12 अक्टूबर को कुमाऊं के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पिथौरागढ़ में 4,200 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास, लोकार्पण। आदि कैलाश और जागेश्वर धाम के भी करेंगे दर्शन। आज गूंजी जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। कल कुमाऊं दौरे पर आ रहे हैं पीएम मोदी। शीतकाल के लिए आज बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। गुरुद्वारा ट्रस्ट ने सभी तैयारियों की पूरी। कपाट बंद होने से ठीक पहले हुई भारी बर्फबारी। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ पहुंचे श्रद्धालु। अब तक 48 लाख भक्तों ने किए दर्शन। बद्रीनाथ में 15 लाख और केदारनाथ में करीब 16 लाख पहुंचे तीर्थयात्री। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी देहरादून से आ रही खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है। आपको बता दें 12 अक्टूबर को पीएम मोदी पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पार्वती कुंज और आदि कैलाश के दर्शन के बाद गूंजी गांव जाएंगे। पीएम मोदी स्थानीय लोगों, आर्मी, आईटीबीपी के जवानों से भी मुलाकात करेंगे और दोपहर 12 बजे जागेश्वर धाम पहुंचेंगे और पीएम मोदी 4200 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है। 12 अक्टूबर को पीएम मोदी पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पार्वती कुंज और आदि कैलाश के दर्शन के बाद गूंजी गांव जाएंगे। पीएम मोदी स्थानीय लोगों, आर्मी और आईटीबीपी के जवानों से भी मुलाकात करेंगे और दोपहर 12 बजे जागेश्वर धाम पहुंचेंगे और इसके बाद 4200 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। खबर देहरादून से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है। 12 अक्टूबर को पीएम मोदी पिथौरागढ़ पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री मोदी पार्वती कुंज और आदि कैलाश के दर्शन के बाद गूंजी गांव जाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और कल पिथौरागढ़ दौरा है उनका। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिथौरागढ़ दौरा है, ऐसे में उत्तराखंड सरकार की जो तैयारियां हैं वो भी जोरों से चल रही है और ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर भाजपा के जो कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए तो भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो भी इस दौरान जो है काफ़ी लंबे समय से इस दौरान जो है यहाँ पर तैयारियों में जुटे थे। वहीं अभी बीते दिन की अगर बात की जाए तो जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी जो है वहाँ पर जाने के बाद में स्थलीय निरीक्षण किया था कि जो वहां की व्यवस्थाएं हैं इस दौरान क्या कुछ जो है रहने वाली है। जी देखा जाए उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। उनके दौरे को लेकर किस तरीके की तैयारियां देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए उनके दौरे को लेकर के अगर तैयारियों की यहाँ पर बात की जाए तो जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर उत्तराखंड में जब पहुँचेंगे तो इस दौरान जो है वो जागेश्वर धाम भी जाएंगे। उसके बाद जो है वहाँ पर जो कार्यक्रम की अगर बात करें, जो जनता है वहाँ की जनता से भी जो है संबोधित करने का जो कार्य है इस दौरान जो है यहाँ पर किया जाना है। साथ ही साथ जो है आर्मी के जवान की अगर बात करें या फिर आईटीबीपी के जवानों की बात करें, उनसे भी जो है इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मुलाकात करने का जो उनका कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है। जी विनय, कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी पीएम मोदी करेंगे। कई सौगातें देने जा रहे हैं वो वहां की जनता को। जी बिल्कुल, देखिए 4200 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका यहाँ पर जो है लोकार्पण और शिलान्यास करने का भी जो कार्यक्रम है, एक बड़ा कार्यक्रम इस दौरान पिथौरागढ़ में रखा गया है, जिससे कि पिथौरागढ़ की जो यहाँ पर जनता है उनको काफ़ी जो है यहाँ पर सौगातें इस दौरान जो है यहाँ पर मिलने वाली है। वहीं अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है उत्तराखंड के हित में कार्य करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जो बड़े नेताओं की अगर बात करें तो बड़े नेताओं
के जो दौरे हैं इस दौरान उत्तराखंड में लगातार जारी है, क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव आने हैं उससे भी देखते हुए, उसके मद्देनज़र जो है यहाँ पर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर धामी सरकार भी जो है कार्य कर रही है। और लगातार जो उत्तराखंड में बड़े मंत्रियों की अगर बात करें, इससे पहले जो है अमित शाह भी उत्तराखंड दौरे पर थे, तो लोकसभा चुनाव से जो है किस तरीके की तैयारियां इस दौरान रहने वाली है, तो उस पर भी जो है यहाँ पर एक अहम भूमिका निभाती है। जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। बद्रीनाथ क्षेत्र के उच्च हिमालय में स्थित संतोपंथ झील प्राकृतिक झीलों में से एक है। ये झील न सिर्फ धार्मिक बल्कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से भी विश्व पर्यटन के मानचित्र में दर्ज है। पर्यटक यहाँ मिलने वाली अद्भुत शांति और इसकी सुंदरता के कायल है। लेकिन आज कल पूरा सतोपंथ सरोवर तक का ट्रैक रूट प्लास्टिक, कूड़ा, गार्बेज से पटा हुआ है। पूरे कैंप साइट पर जहां तहां कचरा फैला हुआ है और यहां पहुंचने वाले पर्यटकों और यात्रियों ने इस स्थल को पिकनिक स्पॉट बना दिया। और इसका परिणाम यह है कि यहां हर तरफ कचरा ही कचरा दिखाई देता है, जो इसके धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य को नुकसान पहुंचा रहा है। उत्तरकाशी जिले की गंगा घाटी में लाल धान की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास फलीभूत हो रहे हैं। इस मुहिम को शुरू करने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने खुद खेतों में उतरकर ग्रामीणों के साथ जुताई और रुपाई की। अब फसल तैयार होने के बाद लाल धान की पैदावार के नतीजे नई उम्मीदों को जगा रहे हैं। इससे उत्साहित किसानों ने पहली उपज के बीजों को सहेज कर रखा है और अगली खरीफ की फसल में लाल धान की खेती करने का इरादा किया है। बता दें कि जिले की यमुना घाटी में परंपरागत रूप से बड़े पैमाने पर लाल धान की खेती की जाती है और इन इलाकों में लाल धान की सालाना उपज करीब 3000 टन है। पोषक तत्वों और औषधीय गुणों से भरपूर लाल चावल की रंगत और अनूठा स्वाद इसको आम चावलों की तुलना में खास और कीमती बनाता है। इसकी देश विदेश में काफी मांग है। जो हमारी जो और ये धान था ये ठीक नहीं हुआ, पता नहीं ये ज़्यादा बारिश के कारण से ये पता। लाल धान ये ठीक हुआ। जो हमने लिया था ये पहले जिसको लगाते थे, इस बार हम उसको नहीं लगाएंगे क्योंकि वो हो ही नहीं इस बार। लाल धान का जो क्षेत्र है वो मुख्यतः पुरोला रवाई घाटी का ही क्षेत्र तक सीमित था अभी तक। तो इस वर्ष गंगा घाटी में भी लाल धान को इंट्रोड्यूस करवाया गया। 450 किसानों को 200 हेक्टेयर भूमि में लाल धान लगाने के लिए प्रेरित किया गया और उनको इनपुट्स प्रदान किए गए। इसके फलस्वरूप जो अभी औसत आंकड़े निकल के आए हैं लाल धान की उपज के, वो लगभग 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक की पैदावार वहाँ आ रही है। और साथ ही साथ जो लाल धान है इसका भाव कृषक को काफ़ी अच्छा मिलता है मार्केट में। लाल धान को लेकर और अच्छा प्रयास किया जाएगा जनपद में और गंगा घाटी के किसान भी इसको नियमित रूप से अपनी फसल का हिस्सा बनाएंगे। खबर रुड़की से है, जहां पर एक बीटी रामलीला समिति का रंगमंच स्थल बनाया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन अतिथियों ने किया। इस दौरान अतिथि के रूप में पहुंचे वरिष्ठ समाज सेवी और कांग्रेसी नेता सचिन गुप्ता ने कहा कि बीटीगंज रामलीला समिति उत्तराखंड में अपनी अलग पहचान रखती है। वहीं महामंत्री सौरभ सिंघल ने भी बीटीगंज रामलीला समिति को भव्य प्रदेश की नंबर 1 रामलीला समिति बताया। उन्होंने आगे बताया कि इस बार महिला पुरुष का किरदार महिला पुरुष ही करेंगे और मुंबई के कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। जो है दूर दूर तक प्रसिद्ध है, केवल हरिद्वार जिले में नहीं, हरिद्वार जिले के बाद यूपी के अंदर भी मुजफ्फरनगर कानपुर तक का इसका नाम होता है। तो 4वां वर्ष से इस बार शुरू हो रहा है। इसमें बीटीगंज रामलीला ने जो मानक जो यहाँ पे रखे हैं उसके आसपास कोई भी रामलीला कहीं की भी नहीं है। हमने भी दर्जनों रामलीलाएं हर जगह की देखी हैं, यहाँ से लेके हरिद्वार, ऋषिकेश और उसमें, लेकिन जो रामलीला बीटीगंज वाले कराते हैं, बीटीगंज रामलीला समिति कराती है, इससे भव्य और इससे सुंदर रामलीला कहीं नहीं होती। ये 104वीं रुड़की बीटीगंज रामलीला है, जिसकी आज भूमि पूजन हुआ है। 2000 पहले हो गया था। भूमि पूजन के बाद नवरात्रों में रामलीला शुरू होगी और ये बहुत ही विख्यात रामलीला है, जिसमें सब प्रसिद्ध कलाकार महाराष्ट्र से आ रहे हैं इस बार। पिछले वर्ष इसमें वृंदावन से कलाकार आए थे और इसमें सबसे पुरानी रामलीला है ये पूरे प्रदेश की। पूरे उत्तराखंड प्रदेश में इससे पुरानी रामलीला होती नहीं है, तो बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा। सभी रुड़की वासियों से अनुरोध है कि वो आएँ और राम जी की महिमा का लाभ उठाएं। भगवान का वो आदर्श चरित्र है,
जो उन्होंने स्वयं धरती पर आकर इसी धरा पर अपनी लीला के द्वारा दर्शाया है और वो हम लोगों के लिए, गृहस्थियों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। उस आदर्श को हम यहाँ मंचन करके, उसकी लीला को दिखा करके अपने आने वाली पीढ़ी को, समाज को ये संदेश देते हैं कि भगवान के चरित्र क्या था और हमको क्या उनका अनुसरण करना चाहिए। ऐसी लीला का मंचन का प्रारंभ आज हुआ है श्री गणेश, जहाँ झंडा पूजन किया गया है। तो पूरी की पूरी सभी समिति को बहुत बहुत बधाई, सभी को शुभकामनाएं। रुड़की नगर के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उत्तराखंड की सर्वश्रेष्ठ रामलीला बीटीगंज रंगमंच स्थल अपने 104वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है, जिसका आज विधिवत रूप से भूमि पूजन का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। शहर के गणमान्य लोग सभी यहाँ पर उपस्थित थे। सभी ने बारी बारी से आरती कर कर ध्वज को यहाँ पर स्थापित किया है। दिल्ली और मुंबई के सुप्रसिद्ध टीवी कलाकार अब की बार इस रामलीला समिति के 104वें वर्ष में मंचन करेंगे। बहुत ही सुंदर ये रामलीला होने वाली है और हजारों की संख्या यहाँ पर भीड़ की उपस्थित रहने वाली है। डोईवाला ब्लॉक सभागार में विकासखंड स्तरीय युवा महोत्सव 2023-24 का आयोजित किया गया। विधायक बृजभूषण गैरोला और ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ब्लॉक स्तरीय इस महोत्सव की विजेता टीम जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर प्रतिभाग करेगी और इसके बाद इन ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले महोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा कि सरकार की पहल है कि ग्रामीण प्रतिभाओं को सामने लाया जाए ताकि कलाकारों को उचित मंच और सम्मान मिल सके। हम लोग आज यहाँ इतने सालों में पहली बार आ रखे, लेकिन हम अपनी टीम को लेके आ रखे तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। हम सरकार से धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम ऐसे आगे बढ़ते रहें। और क्या कहते हैं, हमने यहाँ पर अपना एक लोक नृत्य करा और एक लोक गीत करा, क्योंकि हमने जो लोक गीत करा उसमें हम कुमाऊं में झोड़ा चाचरी उसका दिखाया और शिव पार्वती का मिलन था उसमें, मतलब शिव पार्वती कहाँ गई, कैसे मिली। और जो हमने दूसरा करा वो साली और भीना में हमने अपना कुमाऊनी डांस दिखाया। ये दिखाया है कि जैसे पहले की महिलाएं थी, ना उनके पास मोबाइल हुआ करते थे, ना कोई होता, तो एक मतलब एक हमारा जो चिट्ठी थी उसी की एक वो थी कि चिट्ठी के इंतजार में अपने बैठी रहती थी कि कब चिट्ठी आए, और उनमें महीने भी लग जाते थे, 6 महीने भी लग जाते थे इंतजार में। आज जो युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इसमें विकासखंड के महिला मंगल दल प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके बाद जो टीम यहाँ पे फर्स्ट आएगी वो जिला स्तर पर प्रतिभा करेगी और जो वहाँ से फर्स्ट आएगी वो राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा करेगी। इसमें लोकगीत, लोक नृत्य और एकांकी नाटक है। विकासखंड डोईवाला में युवा महोत्सव, युवा कल्याण विभाग और प्रांतीय जो हमारा PRD जिसे कहते हैं उसके सौजन्य से आज यहाँ पे युवा महोत्सव का कार्यक्रम हुआ है। और यहाँ पर हमारे ब्लॉक के महिला मंगल दल के जितनी भी हमारी टीमें हैं उनके द्वारा इसमें जो सांस्कृतिक टीम है उनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया और बहुत सुंदर कल्चर प्रोग्राम युवा मंडल विभाग द्वारा किया गया है। बहुत सी टीमों ने, अपने छोटे छोटे बच्चों ने भी, गांव के ग्रामीण बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुति की है। बनबसा से पिथौरागढ़ की ओर जा रही कार लोहाघाट NH में एक होटल के पास अचानक ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित होकर बैरियर से टकरा गई, जिसमें 2 बच्चों सहित 8 लोग घायल हो गए। घायलों को NH में यात्रा कर रहे लोगों ने अपने वाहनों के जरिए लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वाहन चालक ने बताया कि अचानक कार का ब्रेक फेल हो गया और कार अनियंत्रित हो गई। सभी घायल बनबसा के रहने वाले हैं। दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। ब्रेक नहीं लगी, ब्रेक गाड़ी ओवर स्पीड हुई, ब्रेक फेल होने के जैसे हो गया और मेरे भी सर में चोट आई है थोड़ा और नाक के पास भी चोट आई है। 7 मरीज भर्ती हो रखे हैं अभी, उसमें से एक मरीज की हालत थोड़ी गंभीर लग रही है जिसका BP कम आ रहा है और उसको आगे हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। खतरे से बाहर हैं, अभी हमने प्राथमिक उपचार दे रखा है मरीज को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के वीरभट्टी क्षेत्र में एक अवैध मदरसे में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार का संज्ञान लिया, जिसके बाद प्रदेश में संचालित सभी मदरसों का सत्यापन करने और कहीं भी अनैतिक कार्य पाए जाने पर कानूनन कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने इसे उत्तराखंड सरकार की सराहनीय पहल बताया। उन्होंने कहा कि नैनीताल में जिस तरह से बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है उसमें बच्चों की पीड़ा नजर आ रही है, जो कि बेहद दुखद है। मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि मदरसों की जांच होगी, मदरसों में शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा,
जो मदरसों में अवैध गतिविधियां चल रही हैं उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हम कह रहे हैं भैया, प्रदेश में आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, अगर कहीं भी कुछ अवैध हो रहा है तो आपको जो है कार्रवाई करनी चाहिए। बयानबाजी से क्या हासिल होगा? और अगर मदरसों की शिक्षा का स्तर सुधारना है तो इससे भी आपको कौन रोक रहा है? हम तो कह रहे हैं कि मदरसों की शिक्षा व्यवस्था सुधरनी। आप दूर दराज में चले जाइए, वहाँ शिक्षक नहीं है स्कूलों में, और जहाँ शिक्षक है वहाँ बच्चे नहीं हैं। और जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो रोजगार के हैं, विकास के हैं, महिला सुरक्षा के हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी मुख्यमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। जनता जो है सच्चाई जानती है और विकास और रोजगार पर सवाल खड़े कर रही है, उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए और कुछ करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन होना है और जहां आदि कैलाश, पार्वती कुंड, गुंजी और जागेश्वर धाम और उसके पश्चात पिथौरागढ़ में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही हर्ष और खुशी का माहौल है। वो जब भी आते हैं तो उत्तराखंड के लोगों का जिस प्रकार उनके साथ जुड़ाव है, लगाव है, और उनका भी इस देवभूमि से जो कर्म वर्म का रिश्ता है, उसके कारण से हमेशा सब लोग उनका इंतज़ार करते हैं कि वो उत्तराखंड आए। और जिस प्रकार से आज उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारखंड का, चाहे ऑल वेदर 4 धाम रोडें हों, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, हेमकुंड केदारनाथ के लिए रोपवे के शिलान्यास हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, हवाई अड्डे का विस्तार हो, ऋषिकेश एम्स का संचालन हो, अब उसी प्रकार से बाबा कैलाश की भूमि मानस खंड का भी विस्तार हो रहा है और उन्होंने अपनी प्राथमिकता में रखा है। राज्य सरकार भी उसमें काम कर रही है और इन स्थानों पर आने से निश्चित रूप से ये विश्व के पर्यटन के क्षेत्र में, कहीं स्पिरिचुअल टूरिज्म के क्षेत्र में विश्व मानचित्र पर छाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो दीर्घायु हों और लंबे समय तक बाबा केदार की, बाबा जागेश्वर की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद उन पर बना रहे कि दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व हमको प्राप्त होता रहे। समुद्र तल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित उच्च हिमालयी हिंदू सिख आस्था का तेज श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब के कपाट 11 अक्टूबर यानी आज दोपहर 1 बजे शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंदी को लेकर श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा मैनेजमेंट ट्रस्ट की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। ट्रस्ट के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह की अगुवाई में गोविंद घाट से लेकर गोविंद धाम श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे को तोरण पताकाओं से सजाया गया है। करीब 2500 श्रद्धालु साल की अंतिम अरदास सहित कपाट बंदी के समय वहां मौजूद रहेंगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा ने इस साल की यात्रा को सुखद और सौहार्दपूर्ण वातावरण के बीच पूरा होने पर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, स्थानीय समुदाय सहित सभी का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित लोहाघाट दौरा किन्हीं कारणों से रद्द हो गया। प्रशासन ने दौरे को लेकर कड़ी व्यवस्था की थी और इसी को लेकर व्यापार संघ के कोषाध्यक्ष सतीश मुरारी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर नगर और उसके आसपास के क्षेत्र में इतना कार्य हुआ है जो बीते 5 साल में नहीं हुआ। मुरारी ने कहा कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर सभी विभागों के अधिकारी रात दिन नगर को चमकाने में जुटे हुए थे। एनएच के पिछले 3 सालों से नालियों का काम अधूरा था, उनको आनन फानन में पूरा किया गया। जिन जगहों में कई लोग एनएच से गिरकर चोटिल हो गए थे, बार बार लोग क्रश बैरियर लगाने की मांग कर रहे थे, जिसका एनएच के अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया था। हमें ये जरूर देखने को मिला कि नगर क्षेत्र में 3 साल से जो ऑल वेदर की रोड बन के तैयार हो चुकी थी कागजों में, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ था। नाली जश की तश बनी थी, उसमें कोई पटाल नहीं लगाई गई थी। विगत 3-4 दिनों में ये पूरी पटालें लग गई और व्यवस्थाएं भी सही हो रही थी। इससे ऐसा लग रहा था कि नगर वैसे ही बहुत सुंदर, जिसकी हम कल्पना नहीं कर रहे थे, वैसा हो रहा था। लेकिन इसके बाद क्या होता है, पर वीवीआईपी दौरा जब ख़त्म होता है तो उसके बाद प्रशासन इस पर बिल्कुल निठल्ला हो जाता है और इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और ये व्यवस्था जो अभी ऐसी बनी हुई है, इनको प्रशासन की यही है कि आगे को भी ऐसी व्यवस्था रहे और इसमें देख रेख हो टाइम टाइम पर और इस पर ध्यान दिया जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ आ रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल का कहना है कि भाजपा के सभी पदाधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमाऊं क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही पीएम मोदी कई सौगातें जनता को देंगे। पीएम मोदी आदि कैलाश जाकर दर्शन भी करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का पिथौरागढ़ आगमन है। उनके इस दौरे से उत्साहित है और उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सर्वप्रथम वो आदि कैलाश के दर्शन करेंगे, उसके उपरांत वो पिथौरागढ़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो निश्चित रूप से उनके आने से हमको इस समय कुछ न कुछ सौगातें मिलने वाली हैं और उत्तराखंड और प्रसिद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। जो हमारी देवभूमि की संस्कृति है उसके अनुरूप उनका स्वागत करने जा रहे हैं और ये स्वागत आपका एक ऐतिहासिक स्वागत होगा। और यहाँ की जो देव संस्कृति है, अतिथि देवो भव की तरह हम पूरी हमारी जो सांस्कृतिक जो हमारी जो प्राचीन जो विरासत है उसके अनुरूप हम इसमें स्वागत करने जा रहे हैं। हमारी जो सांस्कृतिक टीमें हैं वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर पिथौरागढ़ पहुँच चुकी हैं। पूर्वांचल है पूरा वो सज चुका है और हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें विशेष कृपा रहती है कि समय समय पर यहाँ पर देवभूमि आते रहते हैं। रुड़की में नगर निगम के आयुक्त कार्यालय के बाहर सफाई कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि निगम आयुक्त उनकी मांगों को पूरा करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई का लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो है यूनियन की मांगों को लेकर, जो कर्मचारी की मांगों को लेकर आते हैं, बिल्कुल भी 8 महीने से हम चक्कर काट रहे हैं कर्मचारी की मांगों को लेकर, लेकिन हमें हर बार आश्वासन देकर भेज दिया जाता है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। बिल्कुल भी अधिकारियों की इतनी तानाशाही चल रही है, अपनी हठधर्मी चल रही है, सुनने को तैयार नहीं अधिकारी बिल्कुल भी। इसलिए हमें मजबूर होकर यहाँ पे दरी बिछानी पड़ी है। लगभग हमारे साथ 150 कर्मचारी धरने पे बैठे हैं। इसमें हमारे स्थायी कर्मचारी, अस्थायी और आउटसोर्स के सभी कर्मचारी हमारे साथ धरने पर बैठे हैं और हमारी ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। धरने का मुख्य कारण यह है कि हमने समस्त कर्मचारियों की समस्या को लेकर 8 महीने पहले नगर आयुक्त जी को एक मांग पत्र दिया गया था। उसमें 10 सूत्रीय मांग पत्र हमने रखा गया था कर्मचारी समस्याओं को लेकर। इसमें पहला मुद्दा कर्मचारियों का पीएफ का है और एसआई के पैसों का है, जो कि कर्मचारियों के पीएफ में और एसआई में गबन हो रखा है। कर्मचारी अपने पीएफ निकलवा जाते हैं तो कहते हैं पैसा जमा नहीं है, यहाँ पे आप लोग चेक करो। एंट्री कराते हैं तो उसमें पैसा नहीं पहुँच पा रहा। कि जो कर्मचारी काम कर रहे उनके साथ शोषण किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। जब भी हम समस्या लेके जाते हैं, अधिकारी से मिलने जाते हैं, कहते हैं हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, आप ठंड रखिए, शांति रखिए, हो जाएगा। अरे कब हो जाएगा? जब ये मर। जनपद उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में गढ़वाली रामलीला का शुभारंभ हुआ। बीते 72 सालों से आयोजित की जाने वाली इस रामलीला को लेकर स्थानीय लोगों और कलाकारों में भारी उत्साह है, क्योंकि इस बार ये रामलीला अपनी भाषा और अपनी पहचान की थीम पर आयोजित की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए iNews 24 के साथ। नमस्कार।